अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले। ये धरती बोली स्वागतम, अंबर ये बोला स्वागतम, ये सागर नदियां पंछी बोले आपका शुभ आगमन। स्वागतम स्वागतम, ये धरती बोली स्वागतम, अंबर ये बोला स्वागतम, ये सागर नदियां पंछी बोले आपका शुभ आगमन। स्वागतम स्वागतम। आज हिमालय भी मुस्काया, स्वागत में पैगाम ये लाया। आज हिमालय भी मुस्काया, स्वागत में पैगाम ये लाया। इस दैवी फुलवारी का आपको शत शत नमन। ये बादल बोले स्वागतम, गुलशन ये बोला स्वागतम, ये सागर नदियां पंछी बोले आपका शुभ आगमन। स्वागतम स्वागतम, ये धरती बोली। ओम शांति। अविनाश भाई अनम्यूट करे। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ये ईश्वरीय परिवार भी बोले स्वागतम स्वागतम स्वागतम। अविनाश भाई आपका बहुत स्वागत है आज की सभा में। ओम शांति, थैंक यू। और रूहानी राह के राहियों, प्यारे साथियों, आज हमारे साथ नागपुर से अविनाश भाई है। अविनाश भाई समर्पित कुमार है और स्पिरिचुअल सिंगर है मैं कहूँगा। तो बस गीतों गीतों में ही गीता ज्ञान आप सुनाते हैं और अपने गीतों के द्वारा सबको ज्ञान देते हैं, सबको मंत्र मुग्ध करते हैं। और आपके अंदर बहुत ईश्वरीय सेवाओं का उमंग है। मैं करीब 97 से हमारे अविनाश भाई को जानता हूँ। एकदम रमणीक, हसमुख और निर्माण आपका स्वभाव है। हमेशा किसी को सहयोगी बनना ये आपकी वृत्ति रहती है और गीतों के द्वारा सबको आप उड़ाते रहते हैं। तो आज ऐसे स्पिरिचुअल सिंगर हमारे अविनाश भाई का हम अनुभव सुनेंगे कि मुझे अपने बेहद परिवार के साथ मिलने का मौका मिल रहा है। वैसे तो बाबा ने बहुत सुंदर मौके दिए हैं, अवसर दिए हैं मुझे इस ईश्वरीय सेवाओं में, ईश्वरीय परिवार में सबसे मिलने का, सबसे ज्ञान की रुझान करने का, और बहुत कुछ मैंने पाया है इस ईश्वरीय परिवार से। तो आज मुझे अपना अनुभव आप सभी को सुनाने का मौका मिल रहा है। मैं सभी ईश्वरीय परिवार के भाई बहनों से बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं उन सभी को, और उनका स्वागत भी करता इस मीटिंग में। मैं बचपन से ही शिव बाबा का भक्त था। आज बहुत ही खुशी का दिन है जो मुझे अपने इस ईश्वरीय परिवार से मिलने का मौका मिल रहा है। और मनीष भाई, आपको जब मैं देखता हूं तो मुझे वो दिन याद आते हैं 97 के, जब मैं वहाँ शांतिवन में सेवा में था 1 साल पूरा, और 1 साल आपसे मिलते रहते थे हम। आपके सामने शॉप थी, आप बेहद की सेवाएं भी करते थे और
अपने परिवार के साथ वहां भी रहते थे। तो मैं कभी नहीं भूलता हूँ वो समय, वो दिन जब शांति वन के 2 नंबर गेट, जो अभी भले 1 नंबर हो गया है, उस गेट के सामने आपकी दुकान थी। अब पता नहीं अभी उसका क्या हाल है, लेकिन उस समय से मेरा आपसे संबंध रहा, संपर्क रहा, परिचय रहा। मुझे कभी वो दिन भूलते नहीं मुझे। तो वो दिन भी बड़े प्यारे थे और ये दिन भी बहुत प्यारे हैं। बाबा ने हम सभी बच्चों को इस बेहद के परिवार में जोड़ा है। कहां से कांटे चुन करके बाबा ने एक सुंदर गुलदस्ता बनाया हुआ है। पूरे विश्व से हम सभी बाबा के बच्चे मिले हैं और मिल करके एक बाबा ने गुलदस्ते में हमको जोड़ा है। कोई कहां से है, कोई कहां से, कोई कहां से है। मुझे भी बहुत खुशी होती है कि बाबा, मैं दिल से बाबा को कहता हूँ थैंक्स बाबा, मुझे अपना बनाया, अपने घर में रखा, अपनी सेवाओं में मुझे चांस दिया मुझे आगे बढ़ने का। तो बचपन से ही मुझे शिव बाबा की बहुत भक्ति मैं करता था। बचपन से शिव का भक्त था मैं। और 16 सोमवार रखना, मैं रखता था 16 सोमवार। और अपने परिवार में जो हमारी बहनें होती थी उनको मैं कहता था भाई उसका उद्यापन करना है, तो मुझे साथ देती थी। मैंने बचपन से ही 16 सोमवार रखे, 2 बार रखे। एक बार मैंने रखे 16 शुक्रवार। फिर एक बार विचार आया कि मैं 16 सोमवार करूंगा शिव बाबा की याद में, वो भी निर्जल, कुछ नहीं खाऊंगा, केवल पानी पीऊंगा बस। तो मैंने 3 सोमवार रखे, एक रखा, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि चौथे पर बाबा मिल गए। 3 सोमवार की मुझे बाबा ने तपस्या करवाई और मुझे अपने आप से मिला लिया। हुआ ऐसे कि मैं अपने मित्रों के साथ में, मेरे दोस्त थे उनके साथ में मैं था एक बार। तो उनका भाई माउंट आबू आया था, बाल व्यक्तित्व विकास शिविर में माउंट आबू में आया हुआ था। और वहां से आकर के वो अपनी बातें वहां की वो आपस में शेयर कर रहे थे। तो मैं वहीं खड़ा था, मुझे पता नहीं था। तो मेरा मित्र जो था मेरे पास आया और कहता है एक ब्रह्मा कुमारी आश्रम है और जो वहां जाता है उनका ही हो जाता है। मैंने कहा अच्छा। फिर कहा कि यहां जो जाते हैं ना वो दुनिया से न्यारे हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर कहता है हम दोनों जाएंगे और हम दोनों न्यारे हो जाएंगे। ये बात 32 साल पहले की है। उसने बोला कि हम दोनों जाएंगे, हम दोनों दुनिया से न्यारे हो जाएंगे। वो अभी तक नहीं आया। मुझे 32 साल इस बाबा के घर में हो गए, अभी मिलता है मुझे। तो मैं उसको कहता हूं उसको, वो अपने संसार में लग गया। बाबा ने उस आत्मा के द्वारा मुझे इस रास्ते को दिखलाया। कुछ दिन हो गए तो एक बाबा का बच्चा जो ज्ञान में चलता था हमारे शॉप पर आया। हमारी शॉप थी उस समय में, हमारे बड़े भैया थे, मैं था। तो उनसे मेरा परिचय था। तो मैंने उसको देखा, सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, पैच लगा हुआ है, बहुत सुंदर चेहरा, फरिश्ता लगता था मुझे। तो मैंने कहा ये तो सचमुच जैसे अलग है, दुनिया से न्यारा है ये तो, मैं सोचा। तो देख करके मैंने पूछा कि आप क्या करते हो, आपका क्या है? तो उसने कुछ ज्ञान की बातें बताई मुझे, मैं समझा नहीं। तो मैंने कहा भैया मुझे तो बहुत अशांति है मन को, क्या मुझे शांति मिलेगी? क्या मुझे शांति मिलेगी? तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं मिलेगी, आप आओ आश्रम पर आओ और आकर के आप 7 दिन कोर्स करो तो क्या होगा, आपको शांति मिलेगी। मैं कहा ठीक है। तो मैं हाँ कर दिया, मैं गया नहीं। 15 दिन में बैठा रहा, अपने काम में बिजी रहा। 15 दिन के बाद में मुझे बैठे बैठे विचार आया। शाम का 4 बजे समय था, मुझे विचार आया कि क्यों ना मैं जाऊं। तो मैं उसके पास गया, उसको कहा कि भाई मुझे सुनना है, ज्ञान सुनना है, चलो अभी चलते हैं। तो वो मुझे लेकर आया सेंटर पर। तो सेंटर बहनों से मिले तो कोर्स शुरू हुआ। 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन मैं नहीं गया।
15 दिन में नहीं गए। तो दीदी हमारे दुकान के सामने जा रहे थे, तो दीदी अचानक से आगे मेरे पास में बहने, उन्होंने कहा भैया आप तो आई नहीं, क्या बात है, आप दो दिन कोर्स किया बाद में आई नहीं। मैंने दीदी मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं ऐसे नहीं आया। तो कहा आओ कोर्स तो कर लो। मैं ठीक है मैं दीदी कल आऊंगा। देखो बहनों को सेवाएं कैसी होती है। तो मैं दूसरे दिन गया, फिर से कोर्स शुरू हुआ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। 7वें दिन बहनें मुझे योग सिखा रही थी और बहुत मीठी आवाज योग सिखा दिया। बाद में कमेंट्री किया कि मैं आत्मा हूं, आप आत्मा हो, सोचो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। तो इतनी मीठी आवाज में दीदी बोल रहे थे, सोचो कि मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति स्वरूप हूं, मैं शांत हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं। वो बोलती जाए बोलती जाए बोलती जाए, मुझे ऐसा लगा मैं उड़ते जा रहा हूं ऊपर में, मैं ऊपर में जा रहा हूं, उड़ते जा रहा हूं, ऊपर आकाश में मैं जा रहा हूं। और उड़ते उड़ते अचानक से ऐसा लगा मेरे मस्तक में जोर से सितारा चमका। एक मस्तक में सितारा चमका, मुझे आत्मा का साक्षात्कार हुआ उस समय में। तो मुझे समझ कुछ नहीं आया, जोर से सितारा चमका और बाद में अंधेरा आ गया, मुझे समझ कुछ भी नहीं आया। मैं बैठा रहा, कहा बाबा के सामने बैठो, अभी आप बाबा के सामने बैठ जाओ। मैं बैठ गया। मैं 15 मिनट ज्यादा बैठा, क्योंकि मन में आ रहा था विचार कि ये तो बहुत अच्छा ज्ञान है, ये बहनी भी बहुत अच्छी है, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ पर रोज आना चाहिए। तो मैं सोच रहा था शायद 7 दिन का कोर्स हो गया, बात खत्म हो गई, अब तो कुछ नहीं होगा। तो मैं सोच रहा था कि दीदी मुझे बोले ना कि तुम कल भी आना, तुम आगे भी सुनते रहो। मैं विचार कर रहा था आपस में, अंदर में। मैं बैठा रहा, मैंने कहा 10 मिनट ज्यादा बैठा ताकि मुझे बोलेंगे, नहीं बोला। मैं उठ गया, मुझे जाना था। तो रास्ते पर मतलब गेट पर बड़ी दीदी बैठे हुए थे, तो मैंने उनको कहा दीदी ओम शांति, मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा अभी दीदी बोलेंगे कि आप कल भी आना। मैं अंदर में जिज्ञासा थी कि मुझे कल आना है। दीदी फिर भी नहीं बोला। आखिर मैंने बोल दिया कि दीदी कल आना है कि कोर्स पूरा हो गया। कहा हाँ कल आओ, आपको मुरली सुनाएंगे बराबर। मुझे बहुत अच्छा लगा, वाह मुझे चांस दिया आने का, चांस सेंटर पर आने का चांस मिला। मैं दूसरे दिन सेंटर पहुंचा, मुरली सुनना शुरू हुई। और मुरली, पहली मुरली मैंने सुनी, ऐसा लगा मैंने सुनी हुई है कभी, ये मुरली मैंने सुनी हुई है। तो बहुत अच्छी लगी, बहुत अनुभव अच्छा हुआ और मैं मुरली सुनने लगा। एक दिन आगे बढ़ते गए, लगभग 1.5 महीना हो गया मुरली सुनते हुए। 1.5 महीने के बाद में मुझे वही मित्र मिला, वही जो दोस्त था मेरा वो मिला। तो मुझे मिला, मैंने कहा कि मैं तो जाता हूँ ज्ञान सुनने के लिए, आप नहीं आते हो। तो उसने कहा कि यहाँ जो जाते हैं ना वो शादी नहीं करते। मैंने कहा हाँ, कहा जो यहाँ पर जाते हैं ना शादी नहीं करते। मैंने कहा ना ऐसे तो कोई बात नहीं है। कहा नहीं ये सही बात है। मैं कहा नहीं, मैंने उस बात को विश्वास नहीं किया। शाम को मैं सेंटर पे गया तो वहां पर कोई था नहीं, मैं अकेले था हॉल में। बहनें तो ऊपर अपने काम में लगी हुई थी, सेवा में लगी हुई थी। तो मैं चित्र देख रहा था, आत्मा, परमधाम, शिव बाबा आदि। और घूमते घूमते मैंने चित्र देखा, जीवन कमल फूल समान कैसे बने, यहाँ भी लगा हुआ है अभी। तो मैं उसे देखा, तो उसमें देखा मैं परिवार दिखा है, एक परिवार है, पति पत्नी है, बच्चे हैं। मुझे मन में आया अरे ये तो परिवार है, कौन कहते हैं यहाँ पर शादी नहीं करते, ये झूठ बोल रहा है। तो जैसे बाबा ने मुझे उस चित्र के द्वारा मेरी सेवा कर दी कि मुझे बताया कि नहीं बच्चे सही रास्ता है, तुम बेफिक्र रहो। उस चित्र को देख करके मैं आगे बढ़ता गया और 5 महीने के बाद में मुझे चांस मिला मधुबन जाने का। ये 90 की बात है। तो मैं मधुबन, मुझे चांस मिला क्योंकि कुमार थे, इसे जल्दी हमको चांस मिल गया। और मैं वहां मधुबन पहुंचा, एक भाई था मेरे साथ में, हम 2 ही थे, एक भाई कुमार था और मैं भी था बस। तो वहां पहुंचे, क्या मधुबन देखा, बढ़िया, सफेद 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 एकदम
पांडव भवन इतना सुंदर था, तो मैं देखता था, मुझे लगता था कि हर दीवार में जैसे बाबा मुझे देख रहा है, हर दीवार से बाबा मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो एकदम फीलिंग आती थी मीठी मीठी, जैसे बाबा देख रहे हैं मुझे, मीठापन लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लगता था। 2-4 दिन हो गए, वो भाई ने मुझे कहा कि अविनाश भाई, बाबा तो चले गए, अब बाबा नहीं आएंगे। तो मैंने कहा बाबा नहीं आएंगे, ये कैसे हो सकता है? मैं बड़ा दुखी हो गया मन में, अरे बाबा नहीं आएंगे, मेरा मन एकदम दुखी हो गया। दिन भर एक ही विचार मन में चलता रहा, बाबा नहीं आएंगे, बाबा नहीं आएंगे, बाबा नहीं आएंगे। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तो वो भाई ने दादी से कहा कि हम दोनों सेवा में रुकेंगे यहाँ पर। तो दादी ने कहा कि आप सेवा करोगे? हाँ जरूर करेंगे। तो मुझे भेज दिया लिटरेचर में, साहित्य विभाग में, वहां भेज दिया, और वो भाई चला गया भंडारे में सेवा करने के लिए। तो मैं सेवा कर रहा था साहित्य विभाग में, पांडव भवन में। तो वहां मेरे मन में एक ही विचार चला था कि बाबा नहीं आएंगे, बाबा नहीं आएंगे, कैसे होगा। तो मैंने बाद में वहां के भाई थे, उनको कहा कि मैं तो बड़ा बदनसीब हूँ, मुझे बाबा नहीं मिले, बाबा चले गए, अब बाबा तो मैं देख नहीं सकता हूँ। तो उसने कहा, किसने कहा बाबा नहीं आएंगे? आपको किसने कहा बाबा नहीं आएंगे? मैंने कहा भाई कहता है बाबा नहीं आएंगे। कहा अरे परसों बाबा आने वाले। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैं खुशी में झूम उठा कि वाह बाबा आने वाले हैं। मेरा दुख था एकदम दूर हो गया। फिर बाबा से मिले ओम शांति भवन में, बहुत आनंद का अनुभव हुआ। बाबा के पास स्टेज पे गए, बाबा को फूल मैंने दिया और बाबा ने टोली भी दिया मुझे, और बहुत सुंदर अनुभव उस समय हुआ। 15-20 दिन मैं वहां सेवा, बाबा की सेवा में रहा। अब बाद में मुझे भाई ने कहा कि चलो अब कल वापस जाना है हमको। तो कहा सामान पैक कर लो, वापस चलना है। सामान पैक हो गया और ट्रांसपोर्ट पहुंच गए हम। वहां पहुंच गए तो मुझे कहा कि जाओ बाबा से मिल के आओ, बाबा के कमरे में जाके मिल कर आओ। तो मैं चला गया बाबा कमरे में, बाबा से मिला। बाद में कुटिया में गया, कुटिया में गया, बाबा को देखा। मैंने कहा बाबा मैं जा रहा हूं। एक ही शब्द मेरे मुख से निकला, बाबा मैं जा रहा हूं। तो जैसे मैंने कहा वैसे ही बाबा के नैनों से, बाबा का चित्र सामने था, तो बाबा के नैनों से एकदम जैसे रोशनी आने लगी मेरी आंखों में। बाबा ने बहुत मीठी दृष्टि मुझे उस समय दिया, दोनों आंखों से बहुत मीठी दृष्टि मुझे आंखों में आने लगी। बहुत आनंद का अनुभव होने लगा। मैं बाबा को देखता रहा, क्या सुंदर अनुभव हो रहा था। 10 मिनट तक मैं बाबा से दृष्टि लेता रहा, बहुत अच्छा लगा। मन में विचार आया, अरे मेरा सामान बस में पड़ा है, अगर बस चली जाएंगी तो मैं जाता हूँ। तो बाबा को मैंने, बाबा मैं जा रहा हूँ। मैं उठ के भागा गया, बस में बैठा, सारी बस खाली, कोई नहीं था बस में। मैं बैठा 2 मिनट 4 मिनट, अरे मैं भी कैसा हूँ, भगवान जी सुंदर दृष्टि मुझे बाबा दे रहा था कुटिया में, मैं छोड़कर यहाँ आ गया हूँ, यहाँ तो कोई है ही नहीं, चलो फिर से चलते हैं। मैं बस से उतरा, भागा कुटिया में, सीधा कुटिया में गया, फिर बैठा बाबा पास में। जैसे ही बाबा को देखा, वही दृष्टि फिर से मेरी आंखों में बाबा की आने लगी, वही अनुभव होने लगा। कितना सुंदर अनुभव था। मैं 10 मिनट तक बाबा की दृष्टि में लेता रहा, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। फिर विचार आया, अरे बस चली जाएंगी तो मेरा सामान उसमें पड़ा है। मैं भागा वहां से, फिर मैं छोड़, मैं बाबा मैं जाता हूँ, बस चली जाएगी। मैं भागा, बस में गया, बस खाली, कोई नहीं है बस में। अरे फिर सोचा, अरे कोई भाई नहीं बस में, और मैं बिना वजह यहाँ बाबा की दृष्टि छोड़ के आ गया हूँ। वहां से मिलन मना के बजाय मैं छोड़ के आ गया हूँ। मैं कैसे बुद्धू आदमी। मैं वापस गया तीसरी बार मैं गया, कुटिया में बैठा। जैसे ही मैं बैठा, वही दृष्टि बाबा के नैनों से फिर से मुझे मिलने लगी। 10 मिनट तक मुझे बाबा की दृष्टि मिली, बहुत अनुभव, सुंदर अनुभव, एकदम शक्ति भरती चली गई। फिर विचार आया, अरे बस में चले जाए। फिर मैं उठा, फिर गया, देखा सब बस में सब आ गए थे, 5:30 बज गए थे पूरे, और बस वहां से छुट्टी पांडव भवन से, और मैं वापस आया। जब वापस आया तो मेरा सारा जीवन जैसे बदल गया। मेरा जो शरीर था ना,
ऐसा अनुभव होता था जैसे कि मेरा शरीर जैसे कमल का फूल का बना हुआ है, सारा शरीर मेरा जो है कमल का बन चुका है। तो बहुत हल्कापन अनुभव होता था, बहुत लाइट अनुभव होता था, आंखें जैसे चमकती थी ऐसी लाइट। तो मैं देखता था मुझे क्या हो गया है, मुझे क्या हो गया है। तो बड़ा अच्छा लगता था। तो मुझे एक संकल्प जैसे आया, जैसे बाबा ने एसएमएस भेजा मेरे पास, ऊपर से एसएमएस आया। और अनुभव यही हुआ कि ये जो अनुभव हो रहा है, ये जो मैंने ब्रह्मा भोजन खाया मधुबन का, ये मैंने जो ब्रह्मा भोजन मधुबन का खाया, उस भोजन से मेरा सारा शरीर शुद्ध हो गया है। अब मैंने संकल्प कर लिया कि मुझे खाना है तो ब्रह्मा भोजन खाना है, मुझे और कोई भोजन नहीं खाना है। हमारे परिवार में तो सभी खाते थे, प्याज लहसुन आदि सब खाते थे। तो मैं सोचा कि मुझे ऐसा भोजन नहीं खाना है, तो मैं क्या करूं। अब हमारा उस समय में बाबा का घर बन रहा था, ये सेंटर बन रहा था, 3000 फुट जमीन मिली थी सेवा में और उसका भवन बन रहा था। तो हम सभी कुमार थे, सेवा करते थे, पत्थर उठाना है, ईंटें उठाना है, मिट्टी डालना है, हम सब काम करते थे। इस भवन के 9 फुट के गड्ढे बाबा ने मुझे आत्मा से खुद करवाए। हमारे और भी भाई थे, कुमार थे, भाई लोग थे, सभी लोग मदद करते थे, सेवा करते थे। तो मैंने खुद 8-9 फुट के गड्ढे खुद अपने हाथों से खोदे। और उस गड्ढों में हमारे पास ऐसे कुछ नहीं थे, उस गड्ढों में बैठ के हम लोग योग करते थे, बाबा ये आपका भवन बन रहा है, आप इसकी मदद करना। तो बड़ा अच्छा लगता था। अब जो सेवा करते थे हम लोग, तो बहनें हमको भोजन खिलाती थी। मुझे मैं भोजन सेवा करता था, बहनें कभी भोजन नाश्ता करा देंगी, भोजन खिला देंगी, तो मेरा भोजन तो हो जाता था। अब मैं घर में जाता था ना, मैं भोजन नहीं करता था। हमारी बहनें थी, माँ थी, कहते भोजन करो, मैं भोजन लेता था पर खाता नहीं था। मैं कहता था मैं अपने कमरे में जाकर ऊपर में खाऊंगा, भगवान को भोग लगा के। मैं भोजन लेके चले जाता था कमरे में और दरवाजा बंद करके बैठता था। वो भोजन पेपर में लपेट कर रख देता था साइड में, मैं खाता नहीं था। और क्या करते थे, सुबह जब मुरली सुनी आता था मैं क्लास में सुबह सुबह 6 बजे, तो वो भोजन थैली में डाल के मैं ले आता था। रास्ते में एक भिखारी साहब रहता था रास्ते पर, रोज मैं भोजन उसके सामने रख के सुबह सुबह सेंटर पे चले जाता था। ऐसा मैंने लगभग 7 से 8 महीने किया, 7 से 8 महीने तक ऐसा किया कि भोजन सेंटर पे करना है और परिवार को दुख देना नहीं है, भोजन लेना है और भिखारी को खिलाना है। वो भिखारी भी उठता होगा सुबह सुबह, सामने भोजन पड़ा हुआ है, कहता भगवान मुझे भोजन खिलाता है, उसको भी ऐसा अनुभव होता होगा। तो एक 6 महीने 7 महीने में ऐसा मैंने अनुभव किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा आखिर भी कब तक मैं ऐसा करूंगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करते हैं, भोजन खुद बनाते हैं। तो मैं एक बार मैंने सुबह 3:30 बजे उठा, स्नान आदि किया, स्नान करके मैं किचन में गया धीरे से नीचे। रात सुबह 4 बजे सब सोए पड़े हैं, घर में अंधेरा है। मैं चुपचाप से उतरा नीचे, किचन में गया और वहां पर आटा निकाला और तवा रखा और मैंने आटे को पानी डाला। अब मुझे पता नहीं वो आटा किसका है, वो आटा था ज्वारी का। और ज्वारी के आटे को कभी भी ठंडा पानी नहीं चाहिए, वो गर्म पानी चाहिए, उसको मुझे पता नहीं था। तो उसमें ठंडा पानी डालने से क्या, वो आटा जो है वो टूट जाता था। मैं बेलता था और टूटता था। 1.5 घंटे में मैंने 2 रोटी बनाई। 1.5 घंटा मुझे लगा, 2 रोटी मैंने बनाई। उसको पन्नी में डाल के, थैली में डाल के मैं लेके आया सेंटर पर। और लेके आया सेंटर पर, क्लास हो गई, मुरली क्लास हो गई। मैंने दीदी बाद में कहा, दीदी आज मैंने भोजन बनाया है, आज मैंने भोजन बनाया। कहा अच्छा भोजन बनाया है, बता क्या दिखाया, क्या बनाया। तो मैंने दिखाया उनको, तो उन्होंने कहा वाह अच्छा काम किया। सुबह उसके मैंने 4 बजे भोजन बनाया था। तो उनको बहुत मुझे शाबाशी दी और कहा लेकिन हम ये भोजन नहीं करेंगे। मैंने क्यों नहीं करेंगे, मैंने खुद बनाया। कहा नहीं, पता नहीं आपके तवे पर क्या क्या बना होगा, लहसुन प्याज बना होगा, हम वो शुद्ध भोजन कैसे हुआ। शुद्ध भोजन माना तवा आदि सारा शुद्ध होना चाहिए, ये नहीं चलेगा। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक बात है। मैं कभी ना नहीं करता था। फिर धीरे धीरे सामान मैंने लेके आया अपना और भोजन बनाना शुरू किया। लगभग जीवन के
13 साल अपने हाथ से मैंने भोजन बनाया, 13 साल तक अपने हाथ से बनाना और खाना। कई बार संडे भी करते थे, यहाँ भी आश्रम पर भी भोजन करते थे हम लोग। तो मैंने 13 साल अपने हाथ से भोजन बनाया और इतने अच्छे अनुभव होते थे उस समय में। भोजन बनाना अर्थात मेरा तपस्या का समय होता था। बाबा की याद अच्छी आती थी उस समय में, बाबा की याद लगन होती थी, बाबा एकदम याद आता, आंखों में आंसू आते थे, बड़े प्यार से भोजन बनाते थे हम लोग, मैं और भोग लगाता था, बहुत अच्छा लगता था। ऐसे करते करते जीवन के 13 साल बीत गए, बहुत अच्छे अनुभव हुए। बाद में परिवार लोग भी सहयोगी बन गए बाद में। ऐसे करते करते मैं आगे बढ़ता गया। बचपन से मुझे गाने का शौक था। मैंने कोई संगीत का अभ्यास मैंने सीखा नहीं, गीत गाना मैंने सीखा नहीं, लेकिन मैं बचपन से गाता था। उल्टा मैं बचपन में ज्यादा अच्छा गाता था। तो मुझे लगता था कि मैं इस गीतों को मैं गाऊं। जब गीत बजता था, हम उड़ के चले जाएं, ये जब मैं गीत सुनता था मुझे अच्छा लगता है, कितना प्यारा गीत है ये, मैं योग बहुत अच्छा लगता था। तो मन में होता था कि कभी मैं भी बाबा के गीत गाऊं, कितना अच्छा हो जाए। बाद में चांस बाबा ने मुझे दिया, संगीत संध्या के प्रोग्राम्स हुए और फिर भी मैंने 12-13 साल में 1200 प्रोग्राम्स किए मैंने संगीत संध्या के, टोटल कम ज्यादा हो सकते थोड़े से। 1200 प्रोग्राम बाबा ने मुझे साथ मुझे कराए। ऐसे करते करते मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। 97 में मैं माउंट आबू में समर्पण होने के गया था, शांतिवन में। तो लेकिन ड्रामा इधर का था, सेवा इधर ज्यादा थी मेरे लिए, तो मैं वहां पर नहीं रह पाया और यहाँ वापस आया। 97 के बाद में मैंने अपने आप को पूरा ही सेंटर पर समर्पित किया। मैं फिर घर में नहीं गया। अभी भी जाता हूँ मिलने के, घर तो मेरे यहीं पर इसी शहर में मिलने जाता हूँ मैं, लेकिन 97 से मैं बाबा के घर में समर्पित हो गया। तो ऐसे सुंदर अनुभव मुझे हुए और मैं आज भी बहुत अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि बाबा मुझे मिला। और बाबा के लिए मैं कहता हूँ बाबा थैंक यू, मुझे अपना बनाया, अपने घर में रखा और प्यारा ब्रह्मा भोजन आप खिलाते हो, कितनी अच्छी बात है। तो ये एक सुंदर अनुभव मुझे हुआ और मैं अभी यहाँ बाबा की सेवा में सदा रहता हूँ और ये कार्य हम कर रहे हैं। और आप सभी से बहुत मिलकर की खुशी होती है। हिमेश भाई मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, हाँ अभी देख रहा हूँ आपको। तो एक अच्छा अनुभव मुझे हुआ। अभी लगभग 32 साल मुझे हो गए सेवाएं करते हुए। तो बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बाबा, मुझे अपना बनाया और बहुत सारी सेवाएं मुझे बाबा ने दी। तो बाबा का बहुत बहुत थैंक्स कहता हूँ मैं। ऐसे तो ये गीतों में गीता ज्ञान का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप किया, वो सारा भी, क्योंकि आप 97 में मैं समझता हूँ गाने का आपका नहीं था, उसके बाद में आपने शुरू किया। शांति में गाता था, बाकी ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन नहीं गाता था मैं। हाँ खुद बात में। हाँ तो वो कब से शुरू किया आपने और कैसे? ये 2010 में मैंने प्रोग्राम शुरू किए। उस समय में जब कोई और भी संगीत संध्या प्रोग्राम, आर्ट एंड कल्चरल इवेंट के जो प्रोग्राम हुए, तो मैंने उसको देखा भी। तो मुझे अंदर में संकल्प आता था कि मैं भी गीत गाऊं, मैं भी प्रोग्राम करूं। तो वहां से मुझे संकल्प आया। कई बार मैं अपने जो आर्ट एंड कल्चर का जो विंग है उसमें अभियान में मैं गया कई जगह पर और बहुत अच्छे वहां पर अनुभव हुए। बाद में मैं गीत गाने लगा और मुझे विचार आया कि संगीत में राजयोग शिविर होना चाहिए। कई लोग भागवत करते थे, संगीत में भागवत का क्या मतलब है, हमको हम क्यों करें, हम तो बाबा के बच्चे, हमको ज्ञान शुद्ध देना चाहिए। तो मैंने जैसे ऊपर से संकल्प आया कि संगीत में राजयोग शिविर करो, ऐसा संकल्प आया। तो मैं लिखना शुरू किया, कौन से गीत गाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। तो पहला दिन क्या होना चाहिए, तो मैंने कहा आत्मदर्शन। संकल्प आया पहला दिन होगा आत्मदर्शन, दूसरा दिन कौन सा होगा, परमात्मा दर्शन, और तीसरा दिन कौन सा होगा, स्वर्ग दर्शन। तो ऐसे 3 संकल्प मुझे बाबा ने जैसे दिए और बाद में मैंने प्रोग्राम शुरू किए। तो बाबा ने बहुत मदद किया। उसकी कहानी है, मैं कोई संगीत सीखा नहीं, सुर तार का मुझे ज्ञान नहीं, डायरेक्ट मैं गीत गाता था। और पहला मैं जब संगीत का प्रोग्राम किया तो मैं पहले प्रोग्राम में थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, मेरा बाबा आगे गीत नहीं गा पाया। लेकिन दूसरा प्रोग्राम, जब दूसरे दिन प्रोग्राम था, तो मैं 1-1.5 घंटा बाबा के पास बैठा, बाबा मेरी इज्जत बचाना, ये प्रोग्राम तो मैंने ले लिया है और मैं गा नहीं पा रहा हूँ। तो एकदम बहुत सा 1000 लोग सामने थे ना। तो बाद में दूसरे दिन बाबा ने 1 घंटा मुझे शक्ति दिया और जो प्रोग्राम सक्सेस हो गया,
बाद में कभी भी मुड़ के पीछे नहीं देखा। बाबा ने आगे बढ़ाते गए। हमारे मधुबन निवासी, हमारे ब्राह्मण परिवार, हमारी दीदियां कितना प्यार से मुझे आगे बढ़ाती रही। बहुत अच्छा अनुभव हुआ। एक अनुभव मैं और सुनाऊंगा आपको। मुझे 2016 में ब्रेन अटैक आया था, ब्रेन हेमरेज। मैं भुवनेश्वर गया था, वहां पर एक गीतों की सीडी रिकॉर्ड हो रही थी। उसमें गाते गाते मुझे ब्रेन में अटैक आ गया था। तो मेरी आवाज 1 महीना बंद हो गई थी। पहले जैसे हो गया था, हल्का था, आवाज बंद हो गई। बाबा ने उस विघ्न से भी मुझे पार किया। वो तो बहुत एक लंबी कहानी है। तो बाबा का अनुभव बहुत सुंदर मुझे हुआ कि हम बच्चे भले गलती करते हैं, हमारा ज्ञान योग कई बार कम हो जाता है, लेकिन बाबा बच्चों को कभी छोड़ता नहीं है। तो मुझे उस विघ्न से भी निकाला। मेरी आवाज बंद हो गई है, ब्रेन अटैक आ चुका है, और बाबा की मदद से मैं 1 महीने में वापस लाइन पर आया। मेरी आवाज खुल गई। अभी भी मेरी बोलने में कोई दिक्कत होती है मेरी कई बार, लेकिन बाबा की बहुत बहुत थैंक्स है जो बाबा ने मुझे अपना बनाया भी, मुझे रक्षा की, मुझे आगे बढ़ाया। तो बाबा को मैं कहता हूँ बाबा थैंक यू बाबा। अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी क्या गीत सुनाएंगे? और प्यारे साथियों, आप में से किसी को उमंग आता है? अभी तो कोरोना काल चल रहा है, लेकिन जब ये सब नॉर्मल हो जाए उस वक्त आपको सेवा का उमंग आए तो आप अविनाश भाई को बुला के बहुत अच्छा प्रोग्राम रख सकते हैं। तो वहां पर वो पूरी उनकी ऑर्केस्ट्रा टीम है, वो टीम लेकर के आते हैं। तो वो आप चाहो रवि भाई कर सकते हैं, प्रदीप भाई भी कर सकते हैं। तो सेवा का किसी को उमंग आता है तो हम बोलेंगे अविनाश भाई जरूर आएंगे। वैसे अविनाश भाई यहाँ से स्मृति पे भी आए हैं, भगवान भाई के साथ आए थे, मुझे याद आ रहा है। वो फोटो में ढूंढ रहा था, अभी मिली नहीं मुझे। तो ठीक है, आप एक या दो गाने जो आपको प्रेरणा आती है अविनाश भाई सुनाइए। हाँ। तुमसे प्यार कितना बाबा कहना बड़ा मुश्किल, तुमसे प्यार कितना बाबा कहना बड़ा मुश्किल। बस तुम ही मेरे जीवन हो, बस तुम ही मेरे जीवन हो, जीवन की तुम ही मंजिल। तुमसे प्यार कितना बाबा कहना बड़ा मुश्किल, तुमसे प्यार कितना बाबा कहना बड़ा मुश्किल। यूं लगता है बाबा संग संग चल रहे हमारे, हर पल पलकों में हम तो पल रहे तुम्हारे। यूं लगता है बाबा संग संग चल रहे हमारे, हर पल पलकों में हम तो पल रहे तुम्हारे। तेरे रंग और रूप में हम तो, तेरे रंग और रूप में हम तो बाबा गए हैं गुल मिल। तुमसे प्यार कितना बाबा कहना बड़ा मुश्किल, तुमसे प्यार कितना बाबा कहना बड़ा मुश्किल। बस तुम ही मेरे जीवन हो,
बस तुम ही मेरे जीवन हो, जीवन की तुम ही मंजिल। तुमसे प्यार कितना बाबा कहना बड़ा मुश्किल। तुमसे प्यार कितना बाबा कहना बड़ा मुश्किल। कानों में प्यार भरी धुन गूंज रही है कब से, दूर नहीं तुम हमसे बाबा, दूर नहीं हम तुमसे। कानों में प्यार भरी धुन गूंज रही है कब से, दूर नहीं तुम हमसे बाबा, दूर नहीं हम तुमसे। तेरे संग सितारे हम तो, तेरे संग सितारे हम तो, करते झिलमिल झिलमिल। तुमसे प्यार कितना बाबा कहना बड़ा मुश्किल। तुमसे प्यार कितना बाबा कहना बड़ा मुश्किल। बस तुम ही मेरे जीवन हो, बस तुम ही मेरे जीवन हो, जीवन की तुम ही मंजिल। तुमसे प्यार कितना बाबा कहना बड़ा मुश्किल। तुमसे प्यार कितना बाबा कहना बड़ा मुश्किल, कहना बड़ा मुश्किल, कहना बड़ा मुश्किल, कहना बड़ा मुश्किल। कहना बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल है। थैंक यू। तो चलिए 2 मिनट आप सबको ड्यूटी दीजिए और हमारे गायकवाड़ भाई फ्लूट बजाएंगे। गायकवाड़ भाई आप 2-2.5 मिनट का ट्यून बजाइए और भाई सबको आप ड्यूटी दे और फिर हम ठीक है जी जी। बैकग्राउंड में कोई नॉइज आ रहा है गायकवाड़ भाई, आप थोड़ा। अच्छा, अक्सर मैं बजाय दादी जानकी को जोत से जोत बहुत पसंद था गाना। जोत से जोत जगत, ये सबको पता भी है। मैं ये बजाऊं क्या मतलब? जोत से जोत जगाते चलो,
apologize for the children. कोई बात नहीं, I am very sorry. I'm very sorry. लेकिन हमारा ध्यान उस आवाज पे नहीं था, हमारा ध्यान आपके सुर के ऊपर था। नहीं वही मैं अच्छा। नहीं, क्योंकि आप सुन रहे हैं और कभी तो हमें भी मौका मिलता है, और तो उसके लिए जरा माफी चाहता हूँ। बच्चे अपना काम कर रहे हैं, बाबा के बच्चे अपना काम कर रहे हैं। न ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, मगर हम बाबा सदा तुम्हारे रहेंगे। ठीक है, इसके साथ ही पूरा करेंगे प्रोग्राम। भले न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम ओ बाबा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा। वतन से बाबा करते इशारे, जो बच्चे हैं योगी वही मुझको प्यारे, तेरी याद दिल में समाते रहेंगे। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम ओ बाबा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा। देह से निकल कर चले हम वहाँ, वो दुनिया नहीं बैठे बाबा जहाँ, अव्यक्त मिलन हम मनाते रहेंगे। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम ओ बाबा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा। हमारा ये बाबा से वादा रहा, रहेंगे वहाँ जहाँ उनकी रजा। अजी हाँ हम करते रहेंगे। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम ओ बाबा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम ओ बाबा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा। ओम शांति। दादी प्रकाश मणि जी का फेवरेट गाना आपको सुनाया, तो ये चांद होगा तारे होंगे। अच्छा जी, ओम शांति।